क्या है? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए समीकरण है ना। तो देखिए बहुत ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और एक पक्का पेपर में आएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। 150% गारंटी लेता हूँ ये क्वेश्चन का। बोला युग्म को प्रतिस्थापन, कौन सी विधि से? युग्म को प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होती है? प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होती है? देखिए प्रतिस्थापन अपक्रिया से इसको हल करना है। क्या करना है? कोई खास बड़ा क्वेश्चन नहीं है ना, कोई छोटा क्वेश्चन है, हल्का है, बढ़िया है, थोड़ा टेस्ट कम मिलेगा, बाकी पेट भर जाएगा। समीकरण दो समीकरण बना लेते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कोई दूसरे इंसान को दूसरे के स्थान पे बैठा के उसको उसके स्थान पे बैठा दिया जाए। समझ में आया? तो मतलब इस इंसान को इसको उठा के इसके स्थान पे बैठा दिया जाए, तो बैठाने जा रहे हैं। तो चलिए समीकरण, ये आते हैं सब्जेक्टिव में करने के लिए, सॉल्यूशन, प्रतिस्थापन, अभिलोपन, ये करने के लिए आएंगे। देखिए समीकरण 2 से, क्या समीकरण 1 ले लो चाहे 2 ले लो, जो तुम्हारी इच्छा हो उस समीकरण को पक्षांतर करना होगा, चाहे 1 ले लो चाहे 2। तो मैं मानता हूँ 2 से क्या करता हूँ? 2 से। तो देखो 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर कितना है? 4। अभी हमको 2 इसलिए दिया है कि इसको पहले हम लोग अकेला करना। क्या कर दें? अकेला का मतलब सिंगल करना है। तो x को अकेला करने के लिए 4 करेंगे, इधर माइनस, इधर किस में आएगा? प्लस में आएगा कि नहीं आएगा? जब ये माइनस वाई इधर किस में आएगा? प्लस में। एक का कर लो समीकरण 3। समीकरण 3 कैसे बना है? समीकरण 2 को पक्षांतर करके, बना नहीं बना? और जो यक्स का मान आया है, यक्स का मान देखो हमने समीकरण 2 से 3 बनाया है। अब जो यक्स बराबर आता है उसको कहाँ रख दो? समीकरण 1 में। यक्स का मान अब कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में रखने पर पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई बराबर 14। तो देखिए यक्स का मान कितना दिया है? 4। देखो यक्स के स्थान पर रखने जा रहे हैं, यक्स प्लस वाई। यक्स के स्थान पे हमने क्या रखा? देखो, और फिर प्लस ये वाला वाई एक नहीं है, बराबर कितना है? 14। ध्यान समझिएगा, इस यक्स का मान 4 प्लस वाई है। समीकरण 1 उतारा, यक्स के स्थान पे इतना रख दिया। आया? अब कोष्ठक को क्या करेंगे? ओपन करेंगे। क्या करेंगे? ओपन बराबर 14। तो 4 वाई मिलकर कितना हो जाएगा? 2y कितना हो जाएगा? हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, जोड़ेंगे तो प्लस होता है, गुणा करते हैं तो पावर जुड़ती है, और जोड़ने में गुणांक जुड़ता है। तो देखो 2y इधर ये 4 प्लस में है कि नहीं है? हमें चर को अलग करना है, तो अचर वाले को उधर भेज देंगे। तो 14 पहले से है, इधर ये प्लस में, इधर आएगा माइनस में। तो 2y बराबर 14 में से 4 गए 10, तो y बराबर 10 बटे, इधर 2 गुणे में, इधर किस में आएगा? बटे में। 2 पंचे, तो y बराबर कितना आ गया? 5। अभी हमने y का मान निकाला है ना, तो अब y का मान निकालने के बाद x का मान चाहिए, क्योंकि x y दोनों दिया है। तो x का मान कहाँ रख देंगे? 5। x का मान वही में रख दो जो हम तीसरा बनाए रहे हैं। x का मान समीकरण 3, समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो y का मान रखो समीकरण 3 का, x बराबर 4 प्लस y। तो x देखो 4, y का मान कितना आया है? 5। तो x बराबर कितना आ गया? 9। अगर तुम्हें चेक करना हो हमारा कैलकुलेशन, हमारा सूत्र सही है, तो x और y का मान यहाँ रख दो, देखो बराबर आएगा। चेक कर लेना होगा। देखिए x का मान कितना? 9। देखो x का मान 9 और y का मान 5। 9 5 आया कि नहीं आया? यक्स का मान 9 में से 5 गए 4। बिल्कुल सही चेक करना है तो यक्स और वाई का मान पुट करिए, बराबर के पक्ष में जितना है वही आएगा। ये हो गया। हाँ देखिए हमने समीकरण 1 और 2 किया है, फिर x माइनस वाई बराबर 4। कैसे? समीकरण 2 को ले लिया है तो पक्षांतर किया तो 4 प्लस, इधर ये माइनस में, इधर किस में आया?
प्लस में हो गया। अब जो ये x का मान जो यहाँ से निकाले हैं ये इसलिए निकाले हैं ताकि हमें y का मान मिल जाए। तो इस x का मान समीकरण कहाँ रख देंगे? 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यह समीकरण 1 का है x प्लस वाई बराबर 14। जब x प्लस वाई बराबर 14 है तो x का मान कितना? 4 प्लस y। तो x के स्थान पे हम लोग क्या रख दो? 4 प्लस y। अब प्लस में ये y है। ठीक, अब इसको कोष्टक तोड़ दिए हमने, कोष्टक हटा दिए, इसे हो गया। तो y y मिलकर कितना? 2 आई, 4 वैसे ही है। इधर माइनस, इधर प्लस में 4, इधर किस में आएगा? माइनस में। अब ये देखो 14 में 4 गए 10, 2 गुणे में किस में आएगा? बटे में। y का मान कितना गया? 5। अब इस y के मान उठा के कहाँ रखना है? समीकरण 3 में। क्यों? क्योंकि हमको किसका मान निकालना है? x का। तो समीकरण 3 ये है। तो हमने y का मान कितना रख दिया? 5, 5 4। ठीक, ये क्वेश्चन तुम्हें कछुआ के जैसे चलते रहो तभी आएगा। इसको तुम सोचो इकट्ठा आ जाए, नहीं आएगा। स्टेप टू स्टेप, 2-2 फाल ऐसे ऐसे बढ़ाओगे तब आएगी क्वेश्चन। और तुम सोचते हो खरहा जैसे भाग चली तो मुश्किल है। पूरे क्वेश्चन विलोपन और प्रतिस्थापन इसी तरह है। कछुआ की चाल से चलते रहो। बने रहो कछुआ। मैथ मतलब कछुआ। खरगोश बन गया तो फिर अब का सो जाबे करियो। पेड़ नहीं, जो कछुआ होता है वो सिरे से चलता आराम से, लेकिन लगातार चलता है। ये 3 या 4 नंबर का है। कभी आंसर ले रहा हूँ ना तो इसको करो, आंसर उठा रहा हूँ तुरंत इसके बाद। कछुआ की चाल चलने वाला इंसान आगे जीतता है। हमारे एक ओझा सर जी थे, वो हमेशा कछुआ बने रहे, ऐसे नहीं चलते हैं। वो ओझा नहीं, हमारे मैथ के ओझा थे। वो एक बार ऐसे एक कहानी सुना रहे थे, श्लोक कछुआ वाली। हाँ, उन्होंने ये सुनाया था, नाव जो इस पार थी उस पार हो गई, बाजुओं की ताकत पतवार हो गई। ऐसे ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से कहानी में, चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई। कछुआ बनना है मतलब ये तुमको पीछे कर रहे हैं। है औकात तो दूसरे को पिछा के दिखाओ। ये मेरे एक क्वेश्चन लगाने के बाद दूसरा तुम लगा के दिखाओ। देखो अब इधर देखिए। हाँ, तो तीसरा भी दे रहा हूँ ना, दूसरा बता दूँ। समीकरण 1 समीकरण 2 को सिंप्लीफाई करें, क्या करेंगे? देखो करो तो देखो 2 3 का लासा 6, तो 3 दुना का 2, 2 उबार में जाएगा तो 2s प्लस 2 तिहाई तो 3t बराबर 6। तो 2s प्लस 3t बराबर 6 गुणे में इधर बटे में जाएगा 6 छंग 36। समीकरण 2। अब हम लोग किसको पक्षांतर करें? तो देखो ये समीकरण 1 चाहे ले लो, समीकरण 2 ले लो, चाहे जो ले लो जिसको तुम्हारी इच्छा हो, यही ले लें। तो देखिए समीकरण, अच्छा चाहे जिसको आंसर वही आएगा। समीकरण 1 2 ले लें, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 देखे तो क्या है? 2s प्लस 3t बराबर कितना है? 36। तो हमें s पहले हमको एक वैल्यू को अकेली करनी है, एक चर पद को अकेला करना है। तो देखिएगा 2s बराबर इधर 36 पहले से है, इधर ये प्लस में इधर किस में आएगा? t। तो s बराबर 36 माइनस 3t बराबर 2, इधर गुणे इधर किस में आएगा? s का मान आ गया। समीकरण क्या कर ले इसको? 3। s का मान हम कौन से समीकरण से निकाले हैं? 2 से। तो अब s का मान कहाँ रखेंगे? s का मान कहाँ रख दें? s का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है? s माइनस टी बराबर
3 है ना, अच्छा 2 में रखिए। कहीं से भी रखो, अगर ये s का मान अगर 2 में रखोगे, क्योंकि हमने 2 से ही बनाया है, अगर तुम s का मान 2 ही रखोगे फिर इतने आ जाइए। चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में आए। नहीं, अगर इसको यहाँ पास रखोगे फिर इतने आ जाइए, इतना ही आ जाइए, क्योंकि 2 से बनाया और 2 में रखोगे तो उतने तो है ना। हाँ ठीक है, तो अब हमने 2 से बनाया 3 को, उसको किस में रखेंगे? 1 में, समझाया? जिससे बना उसमें नहीं रखेंगे, दूसरे वाले में। तो देखो s का मान कितना है, ये लिखा है ना सबका। देखो s का मान है 36 माइनस 3t अपान में माइनस बराबर 3। अब इसको हल करेंगे तो देखो 36 माइनस 3t, हाँ 2 एकन्नम 2t अपान में 2 बराबर 3। तो देखो 36 3 2 5t, देखो इधर बटे में, इधर किस में आएगा? गुणे में, तो 3 दूना का 6, तो माइनस 5t, इधर 6, इधर ये प्लस में, इधर किस में आएगा? माइनस, क्योंकि चर वाले को एक तरफ करेंगे, अचर वाले को एक तरफ, तो माइनस 5t, 36 6 में से गए कितना आएगा? माइनस 30, माइनस से माइनस कट गया, तो t बराबर 30 बटे 5 छक्का 30, तो t बराबर कितना आ गया? 6, कितना आ गया? 6। अब t का मान हम लोग कहाँ रखेंगे? t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण कहाँ रखेंगे? किस में रखेंगे? t का मान समीकरण 3 में रख दोगे तो इसका मान ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो देखो s बराबर 36 माइनस 3, t बटे कितना है? 2, तो s बराबर 36 माइनस 3 इंटू टी का मान कितना आया? टी का मान 6 बटे 2, तो s 36 छत्री का 18 बटे 2, 36 में से 18 गए 18 बटे, तो s बराबर कितना गया? अगर तुम्हें चेक करना हो तो इसको मान रख दो, हल हो जाएगा। s का मान 9, t का मान 6, 9 में से 6 गए 3, आया कि नहीं? 9 में 6 गए 3, और t के मान कितना रखो? 6 का आधा 3, और इसका मान 9 रखो, तो 3 3 3 6 रख दो, आंसर आ जाएगा। रखा इसका मतलब चाहे जहाँ रखोगे आएगा, अगर फिर 2 में रखोगे समीकरण 2 में, तो फिर तुमको पक्षांतर करेगा। यहाँ s अकेला चुप पे पड़ा है, उठा के आसानी से निकल आएगा। इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा साधारण सा तरीका देखिए, दशमलव को देख के घबराना थोड़ी नहीं हमको। दशमलव का मतलब हमें जंग में जीतने के लिए सहायता करेगा ये, ठीक है। अगर हमको पता कि अगर कोई ए लड़की इधर आनंद, अगर दशमलव को हटाना है तो हम लोग क्या करते हैं? हमेशा अपान में 1 रहता कि नहीं रहता है? तो अगर हम लोग दशमलव को 1 अंक पीछे ले जाएं तो नीचे 1 0 क्या होता है? बढ़ जाता है। तो बताइए इसको क्या पढ़ोगे तुम लोग? 3 ही तो पढ़ोगे कि 0 3 पढ़ोगे? केवल 3 पढ़ोगे ना, तो इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, क्या होगा? 3 बटे 10 हुआ कि नहीं हुआ? तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ आते हैं, तो इस दशमलव को हम लोग इसके 1 अंक पीछे ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 बटे 10 x, ये 3 बटे 10 y, ये 13 बटे 10। ठीक, तो यहाँ भी 4 बटे 10 x, 5 बटे 10 y, 23 बटे 10। इतना समझाया? अब इतना हो गया। अब 10 को हमको क्या करना? गायब करना। क्या करना है? तो देखो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 है कि नहीं 10? तो क्या करो? 1 बटे 10 क्या कर लो? बाहर क्या कर लो? बाहर कर लो, चाहे कॉमन कर लो। तो हम लोग क्या करें? लासा लें। क्या कर लें? जैसे हम लोग 10 लासा ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 2x, यहाँ क्या बचेगा? 3y बराबर 13 बटे 10। यहाँ भी क्या करें? 10 का लाशा, तो 4x 5y बराबर 23 बटे 10। अगर कभी भी 2 बटे जैसे 10 है और x बटे 10 है, ऐसे है मान लो, तो इसको इधर गुणा करेंगे तो 2 बराबर हो जाएगा x गुणे 10 बटे 10। 10 से 10 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ भी क्या हो गया? 10 से 10 कटे कि नहीं? कट गया। तो बचा क्या यहाँ पास? 2x 3y बराबर 23, समीकरण 1। यहाँ क्या बचा? 4x
प्लस 5y बराबर 23 समीकरण 2 आया। आएगा का कोई डाल होती 13 ये हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे। समझ गए। हकीकत में कुत्तों के रेस में शेर दौड़ेगा तो कुत्ता ही कहलाएगा। सही 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 और साफा में ना देख लो हम कल ये सुन यार। देखो तो इसमें से 2-4-6 कुत्तों को हटा देते हैं तो शेर का रेस अलग लगवाते हैं। तो डायरेक्ट कर, अगर डायरेक्ट तुम्हें यार तो 0.0 लगाओ, डायरेक्ट करो। हाँ मतलब ये जैसे हम लोग यहाँ से ना, हाँ तो उससे भी आ जाएगा, गलत थोड़ी नहीं होगा। ये तो सिंप्लीफाई कर दिया और इसे कहो डायरेक्ट कर दूँ। हाँ हो जाएगा। मैं डायरेक्ट करूँगा तो थोड़ा तुम्हें दशमलव में दिक्कतें आएंगी, ऐसे करूँगा तो गुणा कर लोगे बस। ठीक है। समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 क्या है 2x प्लस 3y बराबर 13। तो हमें x का मान अकेला करना है। अब इधर देखते रहिएगा, x का मान अकेला करने के लिए पहले हम लोग 13 इधर है, इधर ये प्लस उधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर 13 माइनस 3y इधर बटे कितना आ जाएगा 2। समीकरण इसको क्या मान लेते हम लोग 5i कर समीकरण 3। अरे 5 आई बे मतलब बाबा कर रहा है। 3 5 10 कर, ये कहाँ से कटेगा। अरे नंबर में की 3 घटा तो 10 आई 2 5 6 10 हुई क्या y कहाँ से कटेगा। x का मान कहाँ रख देते हैं वो समीकरण 2 में ना, 1 से तो हम निकाला है और 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है, ये है ना, सॉरी हाँ यही है। यही तो 4x प्लस 5y बराबर 23। तो देखिएगा x का मान देखो, 4x का मान ऐसे कोष्ठक बनाएंगे। x का मान कितना देखो, यहाँ तुम लोग यहाँ तक तो कर लोगे, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन में क्या कर देते हो गड़बड़, यहीं पास गड़बड़ होता है। देखो हमने अभी क्या रखा, x का मान रखा, ठीक है, देखते रहिएगा। अगर हम लोग इसको यहाँ से काट दें तो काट भी सकता है, अगर गुणा करोगे तो गुणा भी कर सकते हैं। तो अगर कटे तो काट दो और गुणा हो तो गुणा कर दो, क्योंकि अगर यहाँ अगर 5 आ जाता तो यहाँ 2 आ जाता तो ना करता ना, तुम लोग गुणा करते। तो हम लोग अगर यहाँ देखो 2 दूना का 4 काट काट दूँ, ठीक आएगा आंसर वही। अगर तुम्हें कोशिश है कि हम लोग गुणा कर करें तो गुणा करोगे तो फिर भी इतना आंसर आएगा है। तो 13 दूना का ऐसा कहूँ ना काटूं, नहीं नहीं, ताकि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में तुम्हें गड़बड़ हो। 13 चौको 52 माइनस 4 3 12 बटे 2 प्लस बराबर 23। अब देखो 52 माइनस 12y इधर प्लस गुणे में इसको लासा लेंगे तो इधर 2 5 6 10y बराबर 23 और बटे कितना रहेगा 2, तो 52। देखिए 2 5 6 10 गुणा हुआ ना, 12 में से 10 गए 2 आई, इधर ये बटे में इधर गुणा करें कितना हो जाएगा 23 गुना का 46, तो माइनस 2y बराबर 46, इधर ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो माइनस 2y 46 में से 52 गए कितना बचेगा 6 माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर 6 बटे 2, तो y बराबर कितना गया 3, y बराबर 3। अब y का मान हम लोग कहाँ रख दिया करते हैं, वाही का मान जो हम लोग कोशिश करोगे जो हमने 3 बनाया वही में रख देंगे तो x का मान फट से निकल आएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब y का मान तुम चाहे जहाँ रख दो, y का मान 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में आएगा x का मान, लेकिन जब 3 में रखोगे तो x अकेला पड़ा है मान रख के तो निकालोगे, 1 में रखोगे फिर पक्षांतर करो फिर खटकरम करोगे, तो 3 वाला क्या होगा इजी होगा। तो क्या करोगे, x का मान 13 माइनस 3y बट्टो 2, तो x 13 माइनस 3y का मान कितना आया है 3 बट्टो 2, तो x का मान 13 3 तरीका 9 बटे 2, तो x 13 में से 9 गए
बताओ। 4, 2 दूना का 4 x का मान कितना गया, x का मान 2, x का मान कितना गया 2। ये क्वेश्चन था। अब शेष क्वेश्चन